हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं कि कौन से वायसराय ने कौन सा अधिनियम लाया, कौन सा एक्ट पारित किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, सती प्रथा हो गया। सती प्रथा की बात करें या विधवा विवाह की बात करें, तो इनमें से कौन सा पहले आया, कौन सा नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर हमको बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से समझते हैं इनके बारे में। जैसे कि इसमें पहला दिया गया है शिशु प्रतिबंध। तो इनमें पहले देख लेते हैं कि एक साइड पर अधिनियम दिए गए हैं, एक में गवर्नर जनरल जिन्होंने ये एक्ट पारित किया, फिर ईयर में किस ईयर में ये पारित किया गया, और इसके बाद ये सब्जेक्ट क्या था इसके बारे में कि ये एक्ट किस बारे में था उसके बारे में बताया गया है। तो पहले नंबर पर देखते हैं। पहला नंबर यहाँ पर दिया गया है शिशु प्रतिबंध। तो ये बात करें तो ये जो गवर्नर जनरल थे, जिस टाइम ये पारित किया गया था, जो एक्ट बना वो था वेलेजली उस टाइम पर। तो शिशुवध प्रतिबंध की अगर बात करेंगे, एक्ट कब बना, तो वेलेजली के टाइम पर बना। और एक्ट कौन सा था, 1798 से 1805 के बीच में बनाया गया था। किसके बारे में था, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए शिशुवध प्रतिबंध एक्ट लाया गया था वेलेजली के टाइम पर। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा गया है सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। कौन सी ईयर में लगाया, 1829 में लगाया। और किसके बारे में था, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। थर्ड नंबर पर है दास प्रथा पर प्रतिबंध। ये किसके द्वारा लगाया गया, एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। कौन से ईयर में, 1843 में लगाया गया था। कि दासता के बारे में था कि यहाँ पर दास प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए, कोई भी किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाएगा। तो शिशुवध प्रतिबंध कब लगाया गया, वेलेजली के टाइम पर। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। और दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बुरो के टाइम पर लगाया था, और ये 1843 में बनाया गया था। तो ये हमारे 3 हो गए। आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर जो दिया गया है, फोर्थ नंबर है विधवा विवाह पुनर्विवाह। इसमें दिया गया है विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह जो दिया गया है, ये कब लाया गया था। ये जो एक्ट है वो आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, और ये फर्स्ट वायसराय के तौर पर बने 1858 के ड्यूरिंग जब ये लाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर वायसराय बने थे पहले वाले। और 21 सन में लाया गया था, 1856 में लाया गया था। तो अगर बात करें कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह जब लाया गया था, ये गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया या फिर वायसराय के द्वारा लाया गया, तो फिर ये लाया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा, क्योंकि वायसराय 1858 में बने थे। इस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग एज अ गवर्नर जनरल इंडिया को रूल कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो ये किसके बारे में था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ये था विधवा विवाह की अनुमति के लिए, कि जो विधवाएं होती थी उनको दूसरी बार विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उनको ये अधिकार मिला कि वो दोबारा भी विवाह कर सकती हैं और सती होने से बच सकती हैं। और फिर नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट। ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पर लाया गया था, नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लाया गया था। और ईयर कौन सा था, 1872 एक्ट था। अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, कि इसके द्वारा लाया गया था कि एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से शादी कर सकते हैं। और ये एक्ट किस टाइम पर लाया गया था, 1872 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था, नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लाया गया। और कौन सा एक्ट था, क्या नाम था, नेटिव मैरिज एक्ट नाम था इसका। तो ये पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात कर रहे हैं। ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पर लाया गया था, ये लाया गया था लैंस डाउन के टाइम पर। और ईयर कौन सा था, 1891 था। इसके बारे में क्या था, इसमें किसका सब्जेक्ट क्या था, लड़की के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। इसमें लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके माध्यम से कौन सा एक्ट था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट था। और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर लाया गया था, ये थे लैंस डाउन। और ईयर कौन सा था, 1891 ईयर था। इसके अलावा लास्ट देखते हैं। इसमें क्या बताया गया, ये है शारदा एक्ट। ये बहुत ही फेमस एक्ट है शारदा एक्ट, इसके बारे में बात कर लें तो शारदा एक्ट जो था ये किस टाइम पर लाया गया था, ये लाया गया था लॉर्ड इरविन के टाइम पर। लॉर्ड इरविन कौन थे, ये उन्हीं टाइम पर की बात है जब गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। और उस टाइम पर
जब इनके बीच में समझौता भी हुआ था, इरविन में, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। और उसी टाइम की बात है कि 1930 में ये एक्ट पारित हुआ था। और इस एक्ट के माध्यम से जो इनकी विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी, 14 वर्ष, व लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पर 14 वर्ष ये हो जाएगी और इनकी लड़कों के लिए ये 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोनों के लिए अलग अलग हो गया था। और इसके बाद में फिर बाद में इसमें फिर सुधार होते हैं तो इनकी एज और बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर 2 एजेस देखने को मिल रही हैं। एज ऑफ कंसेंट जो था उसमें 12 वर्ष रखे गए थे लड़कियों के लिए। और जो शारदा एक्ट है उसमें कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 18 वर्ष यहाँ पर रखी जा रही है। तो इस टाइम पर जो शारदा एक्ट लाया गया था, वायसराय कौन थे हमारे, वायसराय हो जाएंगे यहाँ पर इरविन, क्योंकि 1930 की बात कर रहे हैं। तो 1930 के टाइम पर जो था 1858 के बाद से वायसराय बन गए थे सारे के सारे जो रूल कर रहे थे। तो इरविन भी उसी में आएंगे। और 1892 या 1872 की बात करें, ये सभी हमारे वायसराय में आएंगे। तो नॉर्थब्रुक जो हो गए, लैंसडाउन हो गए और इरविन हो गए, ये सारे हमारे वायसराय हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये कितने हम लोगों ने देखे पॉइंट यहाँ पर। पहला था शिशुवध। शिशुवध की बात करें तो कौन लेकर आया, वेलेजली। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पर आया। दास प्रथा प्रतिबंध एलन ब्रो के टाइम पर आया। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आया। और नेटिव मैरिज जो एक्ट है वो नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर आया। और फिर जो नेक्स्ट बचे हुए हैं, एज ऑफ कंसेंट जो है, एज ऑफ कंसेंट लैंसडाउन के टाइम पर आया था। और शारदा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इरविन के टाइम पर 1930 में लाया गया। तो ये सारे हमारे रहे आज के सामाजिक सुधार अधिनियम। अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।